श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज आप सुनेंगे शिव पुराण की कथा का 10वां अध्याय। भगवान श्री राम ने सती से कहा कि हे देवी, प्राचीन काल में एक समय परम सृष्टा भगवान शंभु ने अपने परात्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य था, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नागादिकों तथा संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र वहां बुलवाया। समस्त वेदों और आगमों को, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को जो नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थी आमंत्रित किया। इनके सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों की 16 कन्याओं को भी बुलवाया जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थी। हे मुने, वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्र किए गए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए। इनके सिवा और भी बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष करवाया। हे देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्होंने प्रीति युक्त हृदय से श्री हरि को वैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया और उनसे मंगल कौतुक कराए गए। यह सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। तदनंतर स्वतंत्र ईश्वर भक्तवत्सल शंभु ने श्री हरि का स्तवन किया और अपनी पराधीनता अर्थात भक्त परवशता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए वे लोककर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, हे लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। इस बात को सभी सुन रहे हैं। हे तात, तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्री हरि को प्रणाम करो और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्री हरि का वर्णन करें। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे देवी, भगवान विष्णु की शिव भक्ति देखकर प्रसन्न चित्त हुए वरदायक भक्तवत्सल रुद्रदेव ने यह बात कहकर स्वयं ही श्री गरुड़ ध्वज को प्रणाम किया। तदनंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों और सिद्ध आदि ने भी उस समय श्री हरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को बड़े बड़े वर प्रदान किए। तदनंतर भगवान महेश्वर बोले, हे हरे, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और संहारक हो। धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा दुर्नीति अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो। महान बल और पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर बने रहो। समरांगण में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे। मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। हे हरे, जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। हे विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस माया को भी ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है तथा जिससे मोहित होने पर वह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। हे हरे, तुम मेरी बाईं भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा। तुम इन विधाता के भी उत्पादक और पालक होगे। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे इस चिन्मय धाम में जो तुम्हारा यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्जवल स्थान है वह गोलोक नाम से विख्यात होगा। हे हरे, भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे और मैं उनका दर्शन अवश्य ही करूंगा। वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर उमा वल्लभ भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहां गोप वेश धारण करके आए और गोप गोपी तथा गौवों के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। वे श्री विष्णु प्रसन्न चित्त हो समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। इस समय वे ही श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ।
दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण हैं और चौथे भाई शत्रुघ्न हैं। हे देवी, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है और मैं विरही होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया का अन्वेषण करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वथा मेरा कुशल मंगल ही होगा। हे माता सती, आपकी कृपा से ऐसा होने में अब कोई संदेह नहीं है। हे देवी, निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषयक वर प्राप्त होगा और आपके अनुग्रह से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य ही प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों दयालु हो जाएं, वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की यह बात सुनकर सती मन ही मन शिव भक्ति परायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई, पर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई। वे उदास होकर शिवजी के पास लौटी। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव के पास जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। तब सती को इस प्रकार से दुखी देखकर भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, हे देवी, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गई। उनका मन शोक और विषाद में डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपने पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन से त्याग करके वे अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोली, हे परमेश्वर, तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। तब यह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, हे मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? आप कृपा करके मुझे भी बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। हे मुने, उस समय सती ने अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारण को जान लिया जिससे उनके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया था। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार सिसकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी कथाएं कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर जा पहुंचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित होकर चित्तवृत्तियों के निरोध पूर्वक समाधि लगा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती मन में अत्यंत विषाद ले अपने उस धाम में रहने लगी। हे मुने, शिवा और शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता था। हे महामुने, स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घकाल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उदार चेता शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कहीं। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वे पूर्ववत सुखी हो गई। फिर भी शिव ने अपने प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। हे तात, परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। हे मुनि लोग शिवा और शिव की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है? शिवा और शिव के चरित्र को वास्तविक रूप में कौन जान सकता है? वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है और उनकी इच्छा से ही उनमें लीला और वियोग हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्र हुए थे। वहां सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादि सिद्धगण, देवर्षि प्रजापति, देवता तथा ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त हो सपरिवार वहां गया था।
अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुटा था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे। हे मुने, उसी अवसर पर सती तथा पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां आ पहुंचे। भगवान शिव को आया देख संपूर्ण देवताओं, सिद्धों तथा मुनियों ने भी और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथास्थान बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने भाग्य की सराहना करते थे। इसी बीच में प्रजापतियों के भी पति प्रभु दक्ष, जो बड़े तेजस्वी थे, अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा लेकर वहां बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बन गए थे, अतएव सबके द्वारा सम्माननीय थे। परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देवर्षियों ने नतमस्तक होकर स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर हैं, उन महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए। खड़े होकर दक्ष का स्वागत भी नहीं किया। महादेव जी को वहां मस्तक झुकाते न देखकर मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए और उन्हें रुद्र पर सहसा ही क्रोध हो आया। वे ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर से कहने लगे। दक्ष ने कहा, ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी बनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता। श्मशान में निवास करने वाला वह निर्लज्ज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है। इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी तथा ब्राह्मण को देखकर उद्दंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रति कर्म में ही दक्ष है, अतः मैं इसे शाप देने को उद्यत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है, इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह श्मशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग न पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष हुआ। उनके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोले। नंदीश्वर ने कहा, अरे रे महामूढ़, दुष्ट बुद्धि शठ दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया। जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तूने शाप कैसे दे दिया। हे दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित होकर इन रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष हैं, तथापि तूने व्यर्थ ही इनका उपहास किया है। ब्राह्मणाधम जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होगा, उन्हीं इन महेश्वर रूप को तूने शाप कैसे दे दिया। नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो गए और उन्हें शाप देते हुए बोले, अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट तथा महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो पाखंडवाद में लग जाओ और सदा ही शिष्टाचार से दूर रहो। सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करके मद्यपान में आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार शाप दे दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष के वशीभूत हो गए। शिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं। वे गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, अरे शठ दुर्बुद्धि दक्ष, तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है, अतः तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दिया है। अहंकारी दक्ष, जिनके चित्त में दुष्टता भरी है, उन भृगु आदि ने भी ब्राह्मणत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान हैं, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही शाप दे रहा हूँ। तुझ जैसे ब्राह्मण कर्मफल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्वज्ञान से शून्य हो जाएं। वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है,
ऐसा ही कहते रहें तथा क्रोध, लोभ और मद से युक्त हो निर्लज्ज भिक्षुक बने रहें। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सब के सब नरकगामी होंगे। हे दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे। जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्मकांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहे। इसका आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए तथा यह दक्ष कर्मभ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को और दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया, तब वहां महान हाहाकार मच गया। हे नारद, मैं वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूँ, इसलिए दक्ष का वह शाप सुनकर मैंने बारंबार उसकी तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की भी निंदा की। सदाशिव महादेव जी ने भी नंदी की यह बात सुनकर हंसते हुए से मधुर वाणी में बोले। वे नंदी को समझाने लगे। सदाशिव ने कहा, हे नंदिन, मेरी बात सुनो। तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझकर कि मुझे शाप दिया गया है, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का शाप छू ही नहीं सकता, अतः तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्राक्षरमय और सूक्तमय है। उसके प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों के आत्मा अर्थात परमात्मा प्रतिष्ठित हैं। अतः उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेत्ता हैं। इसलिए तुम रोषवश उन्हें शाप न दो। किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों न हो, वह कभी वेदों को शाप नहीं दे सकता। इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। हे महामते, तुम सनकादि सिद्धों को भी तत्वज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ। यज्ञों के अंगभूत समस्त उपकरण भी मैं ही हूँ। यज्ञ की आत्मा मैं हूँ। यज्ञपरायण यजमान भी मैं हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यह कौन, तुम कौन और ये कौन, वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार तो करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही शाप दे दिया है। हे महामते, हे नंदिन, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बोध करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं क्रोध आदि से शून्य हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदिकेश्वर विवेक परायण हो क्रोध रहित एवं शांत हो गए। भगवान शिव भी अपने प्राणप्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर प्रमथ गणों के साथ वहां से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चल दिए। इधर रोषावेश से युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट आए, परंतु उनका चित्त शिवद्रोह में ही तत्पर था। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। हे तात नारद, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था, वह मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम उनकी पराकाष्ठा को पहुंची हुई दुर्बुद्धि का वृतांत भी सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देवर्षियों, महर्षियों तथा देवताओं को बुलाया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुश, सित, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैशंपायन ये तथा दूसरे बहुसंख्यक मुनि अपने स्त्री पुत्रों को साथ लेकर मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए। इनके सिवा समस्त देवगण, महान अभ्युदयशाली लोकपालगण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां पधारे थे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल मुझ विश्वस्रष्टा ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलवाया था। इसी तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन सबका बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान, विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनाए थे। दक्ष ने वे ही भवन समागत अतिथियों को ठहरने के लिए दिए। सभी लोग सम्मानित हो उन संपूर्ण भवनों में यथा योग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे। दक्ष का यह महायज्ञ उस समय कनखल नामक तीर्थ में हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ऋत्विज बनाया और संपूर्ण मरुद गणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उसके अधिष्ठाता थे। मैं वेद त्रयी की विधि को दिखाने या बताने वाला ब्रह्मा बना था,
इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवार के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे और सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस यज्ञ मंडल में उपस्थित था। महामुनियों में श्रेष्ठ सभी महर्षि स्वयं वेदों के धारण करने वाले हुए थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही हविष्य ग्रहण करने के लिए अपने सहस्त्रों रूप प्रकट किए थे। वहां 88,000 ऋत्विज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवर्षि उद्गाता थे। अध्वर्यु एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देवर्षि और सप्तर्षि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों, उनके गणों, यज्ञों तथा नागलोक में विचरने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्ण किया था। ब्रह्मर्षि, राजर्षि और देवर्षियों के समुदाय तथा बहुसंख्यक नरेश भी उसमें आमंत्रित थे, जो अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ आए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं को भी वर्ण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बारंबार स्वस्तिवाचन किया जाने लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं आमंत्रित किया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थीं, तो भी कपाली की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार जब दक्ष का वह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋत्विज अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए, उस समय वहां भगवान शंकर को उपस्थित न देखकर शिव भक्त दधीची का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वे यूं बोले। दधीची ने कहा, मुख्य मुख्य देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं, इसका क्या कारण है? यद्यपि ये देवेश्वर, बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पिनाकपाणी शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है, वे पुराण पुरुष वृषभध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? हे दक्ष, जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, लोकपाल गणों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर देव विराजमान हैं। वहां से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आएं। हे देवेश्वरों, जगदम्बा सहित वे परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पुण्यमय बन जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके भगवान वृषभध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ पदार्पण करते ही यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा, यह मैं सत्य कहता हूँ। दधीची का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए से रोषपूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इनको मैंने सादर बुला लिया है, तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है? जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। इनके सिवा सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र का भी शुभागमन हुआ है तथा आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए हैं। जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य, शांत और सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ के तत्व को जानने वाले हैं और दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं, वे सब और स्वयं आप भी जब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं, तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है? हे विप्रवर, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता हूँ हर कुलीन नहीं है, उनके न माता है न पिता है। वे भूतों, प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं, अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वे आत्म प्रशंसक हैं, मूढ़ हैं, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु हैं। इस यज्ञ कर्म में बुलाए जाने योग्य भी नहीं है, इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया है। अतः हे दधीची जी, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनावें। दक्ष की यह बात सुनकर दधीची ने समस्त देवताओं और मुनियों के सुनते हुए यह सार गर्भित बात कही। दधीची बोले, हे दक्ष,
उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ अयज्ञ हो गया। अब यह यज्ञ कहलाने योग्य ही नहीं रह गया। विशेषतः इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधीची दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चल दिए। तदनंतर जो मुख्य शिव भक्त तथा शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को वैसा ही शाप देकर तुरंत वहां से निकले और अपने आश्रमों को चले गए। मुनिवर दधीची तथा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों का उपहास करते हुए कहा। दक्ष बोले, जिन्हें शिव ही प्रिय है वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधीची चले गए। उन्हीं के समान जो दूसरे थे वे भी मेरी यज्ञशाला से निकल गए। यह बड़ी शुभ बात हुई। मुझे सदा यही अभिष्ट है। हे देवेश, हे देवताओं और मुनियों, मैं सत्य कहता हूँ, जिनके चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंद बुद्धि हैं और मिथ्यावाद में लगे हुए हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग ही देना चाहिए। विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनावें। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देवर्षि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। मुनीश्वर नारद, इस प्रकार उस यज्ञ को जो शाप मिला उसका वर्णन मैंने किया। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना को बता रहा हूँ, उसे भी आदरपूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब देवर्षि गण बड़े उत्साह और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवशती गंधमादन पर्वत पर चंदोवे से युक्त धारागृह में सखियों से घिरी हुई भांति भांति की उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखा। देखकर वे अपनी हितकारिणी प्राण प्यारी श्रेष्ठ सखी विजया से बोली, मेरी सखियों में श्रेष्ठ प्राण प्रिय विजय, जल्दी जाकर पूछ तो आ, ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया तुरंत उनके पास गई और उसने यथोचित शिष्टाचार के साथ पूछा, हे चंद्रदेव, आप कहाँ जा रहे हैं। विजया का यह प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदरपूर्वक बताया। दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञोत्सव आदि का सारा वृतांत कहा। वह सब सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी के पास आई और चंद्रमा ने जो कुछ भी कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर कालिका सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ। अपने यहाँ सूचना न मिलने का क्या कारण हो सकता है, यह बहुत सोचने विचारने पर भी उनकी समझ में नहीं आया। तब उन्होंने पार्षदों से घिरे हुए अपने स्वामी भगवान शिव के पास आकर भगवान शंकर से पूछा। सती बोली, हे प्रभो, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा, उसमें सब देवर्षि एकत्र हो रहे हैं। हे देव देवेश्वर, हे परमेश्वर, पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं हो रही है। इस विषय में जो बात हो वह सब मुझे बतलाइए। महादेव, सुहृदों का यह धर्म है कि वे सुहृदों के साथ मिले जुले। यह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। अतः हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे परमेश्वर, आप मेरी प्रार्थना मानकर सर्वथा प्रयत्न करके मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में आज ही चलिए। सती की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर देव, जिनका हृदय दक्ष के वाग्बाणों से घायल हो चुका था, मधुर वाणी में बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य हैं, वे ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं वे वहां अनादर पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। अतः हे प्रिय, तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें वहां नहीं बुलाया गया है। यह मैंने सच्ची बात कही है। महात्मा महेश्वर के ऐसा कहने पर सती रोष पूर्वक बोली, हे शंभो, आप सबके ईश्वर हैं। जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है, उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया है। हे प्रभु, उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है, वह सब मैं जानना चाहती हूँ, और इसके साथ ही वहां आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवर्षियों के मनोभाव का भी मैं पता लगाना चाहती हूँ। अतः हे प्रभु, मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूँ। हे नाथ, हे महेश्वर, आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दे दें। देवी सती के ऐसा कहने पर सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, सृष्टिकर्ता एवं कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र उनसे इस प्रकार बोले। भगवान शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहां अवश्य जाने के लिए हो गई है तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। यह नंदी वृषभ सुसज्जित है। तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार साथ ले सादर इस पर सवार होकर बहुसंख्यक प्रमथ गणों के साथ यात्रा करो। हे प्रिय, इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी सब साधनों से युक्त हो पिता के घर की ओर चली।
परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण तथा परम उज्ज्वल छत्र, चामर आदि महाराजोचित उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। उस समय वहां यज्ञ के लिए यात्रा करते समय सब ओर से महान उत्सव होने लगा। महादेव जी के गणों ने शिव प्रिया सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया। वे सभी गण कौतूहलपूर्ण कार्य करने तथा सती और शिव के यश को गाने लगे। शिव के प्रिय और महान वीर प्रमथगण प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते चल रहे थे। जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार से बड़ी भारी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि का शब्द प्रकट हुआ, उससे तीनों लोक गूंज उठे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गईं जहां वह महान प्रकाश से युक्त यज्ञ हो रहा था। वहां देवता, असुर और मुनिंद्र आदि के द्वारा कौतूहलपूर्ण कार्य हो रहे थे। सती ने वहां अपने पिता के भवन को नाना प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न, उत्तम प्रभा से परिपूर्ण, मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। तब सती को आई हुई देखकर उनकी यशस्विनी माता अशीकनी अर्थात वीरिणी ने और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उन्हीं के भय से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव न दिखा सके। हे मुने, सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ, तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु शंभु का भाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। तब सती ने दुस्सह क्रोध प्रकट किया। वे अपमानित होने पर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखती और दक्ष को जलाती हुई सी बोली। सती ने कहा, हे प्रजापते, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञ हैं, यज्ञवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञकर्ता यजमान भी हैं। उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? अहो, जिनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि और हव्य कवच, ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया? क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जच रहे हैं। अरे, ये विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं को तथा समस्त ऋषियों को बड़े कड़े शब्दों में फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहां व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहां उपस्थित थे, सती की बात सुनकर चुप रह गए। अपनी पुत्री के वैसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की ओर क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार कहा। दक्ष बोले, हे भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ? इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम जाओ या ठहरो, यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहाँ आए ही क्यों? समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप हैं। वे कुलीन भी नहीं हैं, वेद से बहिष्कृत हैं और भूतों, प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं। वे बहुत ही कुवेश धारण किए रहते हैं, इसलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलाया गया है। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ, अतः जानबूझकर ही मैंने देवर्षियों की सभा में उनको आमंत्रित नहीं किया है। रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वे उद्दंड और दुरात्मा हैं। मुझ मूढ़ पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। अतः हे सुचिस्मिते, तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ अर्थात शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ ही गई हो तो स्वयं अपना भाग अर्थात दहेज ग्रहण करो। दक्ष के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की ओर जब दृष्टिपात किया, तब उनका रोष और भी बढ़ गया। वे मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई और उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? तदनंतर तीनों लोकों की जननी सती रोषावेश से युक्त हो लंबी सांस खींचती हुई अपने दुष्ट हृदय पिता दक्ष से बोली। सती ने कहा, जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान हैं।
अतः हे तात, मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी, क्योंकि अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे इस जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन है। यदि कोई समर्थ हो तो वह स्वयं ही विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और यदि कुछ कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहां से निकल जाए, इससे वह शुद्ध रह सकता है, दोष का भागी नहीं होता, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इस प्रकार धर्म नीति बताने पर सती को अपने आने के कारण बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से, उन विष्णु आदि समस्त देवताओं से तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली। सती ने कहा, हे तात, तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप होगा। यहाँ महान दुख भोग कर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिनके लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय है, उन निर्वैर परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है। जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्यापूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने अज्ञान अंधकार को दूर कर चुके हैं, उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्यों की वाणी द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है, उन्हीं पवित्र कीर्ति वाले निर्मल शिव से तुम द्वेष करते हो। आश्चर्य है, वास्तव में तुम अशिव अर्थात अमंगल रूप हो। महापुरुषों के मन रूपी मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वार्थदायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, उन्हीं से तुम मूर्खतापूर्ण द्रोह करते हो। जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से अशिव बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते? ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते? उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए, कपाल धारण किए, स्मशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते तथा भस्म एवं नरमुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों में गिरे हुए निर्माल्य को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है? यही कि वे भगवान शिव ही साक्षात परमेश्वर हैं। प्रवृत्ति अर्थात यज्ञ यागादि और निवृत्ति अर्थात शम दम आदि 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मनीषी पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए। वेद में विवेचन पूर्वक उनके रागी और विरागी 2 प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही कर्ता के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो पर ब्रह्म परमात्मा है, उनमें इन दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है। उन्हें कोई कर्म प्राप्त ही नहीं होता, उन्हें किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता है ही नहीं। हे पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है। सदा आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन करते हैं और तुम्हारे पास वह ऐश्वर्य है ही नहीं। यज्ञशालाओं में रहकर वहां के अन्न से तृप्त होने वाले कर्मठ लोगों को जो भोग प्राप्त होता है, उससे वह ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषों की निंदा करने वाला और दुष्ट है, उसके जन्म को धिक्कार है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि उसके संबंध को विशेष रूप से प्रयत्न करके त्याग दे। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुए सदा शव के तुल्य घृणित इस शरीर को इस समय मैं निश्चय ही त्याग दूंगी और ऐसा करके मैं सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरी इस बात को सुनो। तुम्हारे हृदय में दुष्टता आ गई है। तुम लोगों का यह कर्म सर्वथा अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव की निंदा और कलह तुम्हें प्रिय है। अतः भगवान हर से तुम्हें इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उस यज्ञ में दक्ष तथा देवताओं से ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मौन हुई सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके शांतचित्त हो सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गईं। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंदकर पति का चिंतन करती हुई वे योग मार्ग में स्थित हो गईं। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र के ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात भगवान शंकर की प्राण वल्लभा अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रिकुटियों के बीच में ले गई।
इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। तदनंतर अपने पति के चरणारविंदों का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया, इसलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योगाग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका यह महान, अद्भुत, विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सब ओर फैल गया। लोग कह रहे थे, हाय, महान देवता भगवान शंकर की परम प्रेयसी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित हो अपने प्राण त्याग दिए। अहो ब्रह्मा जी के पुत्र, इस दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। सारा चराचर जगत जिसकी संतान है, उसी की पुत्री मनस्विनी सती देवी, जो सदा ही मान पाने के योग्य थी, उसके द्वारा ऐसी निरादरित हुई कि प्राणों से ही हाथ धो बैठी। भगवान वृषभध्वज की प्रिया सती सभी सत्पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्मान पाने की अधिकारिणी थी। वास्तव में उसका हृदय बड़ा ही असहिष्णु है। वह प्रजापति दक्ष ब्राह्मण द्रोही है, इसलिए सारे संसार में उसे महान अपयश प्राप्त होगा। उसकी अपनी ही पुत्री उसी के अपराध से जब प्राण त्याग करने को उद्यत हो गई, तब भी उस महानरक भोगी शंकरद्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिवजी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देखकर तुरंत ही क्रोधपूर्वक अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 पार्षद, जो बड़ी भारी बलवान थे, अत्यंत रोष से भर गए और उन्होंने कहा, हमें धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के गणों के वे सभी वीर यूथपति बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। हे देवर्षि, कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक बड़ी अद्भुत सी बात हुई। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के वे प्रमथ गण क्रोध युक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए उठ खड़े हुए। हे मुने, उन आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए नियत अपहता असुरा रक्षासी वे दिशदः इस यजुर मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी। भृगु के आहुति देते ही यज्ञ कुंड से ऋभु नामक सहस्त्रों महान देवता, जो बड़े प्रबल वीर थे, वहां प्रकट हो गए। हे मुनीश्वर, उन सबके हाथ में जलती हुई लकड़ियां थी। उनके साथ प्रमथ गणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर ऋभुओं की सब ओर से ऐसी मार पड़ी, जिसमें प्रमथ गण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिव गणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की महाशक्तिमती इच्छा से ही हुई। वह सब देखकर ऋषि, इंद्रादि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कोई सब ओर से आकर भगवान विष्णु से वहां प्रार्थना करते थे कि किसी तरह यह विघ्न टल जाए। वे उद्विग्न हो बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में सलाह करने लगे। प्रमथ गणों के नाश होने और भगाए जाने से जो भावी परिणाम होने वाला था, उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे थे। हे मुने, इस प्रकार दुरात्मा शंकर द्रोही ब्रह्मबंधु दक्ष के यज्ञ में उस समय बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया था। दोस्तों, कामिका एकादशी, अमावस्या, हरियाली तीज और नागपंचमी, अगर आप इन सभी विषयों पर जानकारी चाहते हैं तो ये सभी वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कथा आपको आज की पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।